सबको बैलून फुलानी है और फिर उसमें गिटार लगानी है। बिना इंस्ट्रक्शन के कोई कुछ नहीं करेगा। थोड़ा सा गैप दे दो, अब एक और चीज आने वाली है। आप आ जाओ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके हाथ में बैलून बचेगा एंड तक वो विनर। अभी स्टार्ट नहीं होगा। जिसके हाथ में इसके अंदर क्या क्लास है? सबको दिख रहा है? सुनाई आ रहा है? ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लोग हैं जिन्होंने बलून फुलाए थे, खुद फुलाए थे स्वयं की मेहनत से। ठीक है, कई लोगों ने तो खुद की मेहनत को खुद ही फोड़ दिया। ठीक है, जबकि बताया गया था ना, वायु, सांस, हवा कौन था, कहाँ से आती है? ये किसकी देन है? भगवान की देन है ना। डॉक्टर हर एक चीज हमारे बॉडी में चेंज कर सकता है, एक सांस ही नहीं डाल पाता है। राइट? आपका बॉडी का हर पार्ट डॉक्टर चेंज कर सकता है ना। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपका दिल, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े आदि वादी मतलब सभी कुछ चेंज कर सकता है ना। लोहे की चीज़ें डाल डाल के भी आपको सही से खड़ा कर सकता है, लेकिन एक सांस डालने का अभी तक भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि डॉक्टर सांस डाल सके। धड़कन चला देता है मशीन लगा के दिल की। राइट? पैर की टूटी हुई हड्डी को रॉड डाल के जोड़ देता है ना। इवन बॉडी का पानी पूरी तरीके से चेंज कर देता है ना। डायलिसिस करा के करता है ना, हर चीज कर देता है। पर साइंस सांस नहीं डाल सकती, जो कि भगवान की वाकई में देन है। इस बात को हमें मानना होगा। मानते हो इस बात को कि वाकई में ये देन है। और ये सांस जब हम लेते हैं और निकलते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर तक जाती है। तो कैसे सांस निकाल रहे हैं?
हैं, जैसे हम हैं वैसे निकाल रहे हैं। हमारे अंदर नकारात्मकता है, नकारात्मकता भरी हुई सांसें अंदर से निकल रही है, और जैसा माहौल है वैसा हम उसको अंदर ले भी रहे हैं, राइट, ले भी रहे हैं। तो ये वायु कैसी हो गई? हमारे मुताबिक हो गई। वो वायु जो हमने निकाली थी, हमारे अंदर थी, वो हमारी जान थी, राइट, उसकी भी हम कदर नहीं कर पाए। अब आगे बोले भैया। श्रीमन नारायण जी, आप सबने इसमें क्या देखा? हमने इनको बैलून दिया एक और उनको फुलाने के लिए बोला, जैसे दीदी ने बोला कि उन्होंने अपनी मेहनत से फुलाया उसको, और बहुत ने तो अपने आप ही फोड़ दिया। और एक हाथ में टूथपिक दे दी इनको, टूथपिक से बस दी थी इनके हाथ में, इनको बोला नहीं था कि फोड़ने। हमने बस ये बोला था कि जिसके हाथ में बैलून बचा वो विनर है। अब चाहते तो सारे विनर बन सकते थे। ये गुब्बारे आप सबकी मेहनत से हासिल की गई उन्नति थी, पर आप सब ने क्या करा, एक दूसरों को हराने के चक्कर में खुद की हासिल की हुई उन्नति भी खो दी। हम किसी को आगे बढ़ते हुए खुश क्यों नहीं होते? चाहते तो सब विजय हो सकते थे, पर हम में एकता कहाँ थी जो हम एक साथ डट के खड़े होते। जिसने जिसका गुब्बारा फोड़ा वो उसके साथ मिलकर जिसका बचा हुआ था उसका भी फोड़ दिया। क्या आप में से किसी एक ने भी किसी दूसरे की मदद करने की सोची? हम अक्सर परिवार में अपने सगे संबंधी में भी ऐसे ही नुक्स निकालने लग जाते हैं और उनको भी प्रोत्साहन करने की वजह नीचा दिखाने में लग जाते हैं। ऐसे ही नयना भी हमारे उन्नति रोकते हैं, पर हम सब घर परिवार के सगे संबंधियों के साथ उन्हें उन्नति का सराहना ना करके बजाय उनकी कमियां निकाल देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम उसकी हेल्प करने की बजाय मेरा नहीं बचा तो तेरा भी नहीं, मेरा नहीं बचा तो तेरा भी नहीं, कि जब तक पता चला चलो लास्ट वाला ये विनर है तो वो लास्ट वाले का भी धोना गया। हालांकि ये हो रहा था ना कि लास्ट वाला विनर है, तो उसको विनर नहीं रहने देगा। कैसे विनर? ये कैसे ले आ सकता हमारे यहाँ की ट्रॉफी? हम हारे तो ये भी हारेगा, है ना? खींचते ना पीछे की ओर, खींचते ना। हमने क्लास में यही सिखाया था। 1.5 साल से कंटिन्यू आ रहे हो, यही सीख रहे हो। इसलिए कह रही थी खड़े मत हो, बहुत जल्दी नंबर लगा रहे थे ना। बैठने वालों के लिए बार बार बोल रही थी, मेरा इशारा नहीं समझ रहे थे। कहा था कि मैं लालच तो दूंगी बड़ा वाला जैकपॉट दिखा के, छोटे वाले गिफ्ट को पसंद करना है। पर नहीं दीदी, मैं तो आती हूँ 1.5 साल से, उससे बहस करनी आदत आ गई थी। दीदी मैं तो माता की गई थी, मैंने इसलिए छुट्टी दी थी, मैं छुट्टी नहीं लेना चाहती। मेरा भी फोड़ा, उसका भी फोड़ा। समझो, राइट? आप लोगों की और ज्यादा इंसल्ट हुई है कि आप 1.5 साल से आकर ये सीखे। इसलिए बोल रही थी थोड़ा सा सब्र कर लो, नहीं रुक जाओ। नहीं, मेरे को भी 2 बलून आंटी जी तो मेरे पास आ गई, मेरे को तो दिया ही नहीं है। जैसे बोला फुलाना है, रहने दो, फिर तो छोड़ो, ठीक है? एक सेकेंड। ये जब ही होता है जब आपको लालच होता है ना कि 1.5 साल से आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ उपाय तो हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पे तो उपाय का ही लालच होता है, कुछ तो उपाय हमें भी मिलेगा, समृद्धि मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। यही होता है जो हमें लालच ले जाता है। जैसे कि आजकल होता है, आपके घर में इतना बढ़िया AC लगा है, मार्बल लगा है, फिर भी आप EWS के फॉर्म भर के बच्चों के एडमिशन करा रहे हो। ये वो लालच है। इसीलिए आपके बच्चे अच्छे नंबरों से पास नहीं होंगे, और अगर हो गए ना तो डेफिनेटली जल्दी से कुछ बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने किसी का हक मार दिया। लेबर कार्ड बनवाते हो क्या? आप सच में लेबर हो? ढोते हो कुछ? नंबर काट दिया किसी का, बस क्योंकि आपको लालच आ गया। सरकार तो दे रही है, हम नहीं देंगे तो कोई और ले लेगा, हमने ले लिया तो क्या बड़ी बात है। ये थॉट होते हैं हमारे, यही लालच होता है। आवाज़ें आ रही है उससे कैसे? ये थॉट होता है। ये छोटे छोटे लालच आपको ले डूबते हैं। अगर इनमें से किसी एक का बलून बचा देते ये लोग, तो जो बचाने में हेल्प करता है उसके लिए ताली बजती नहीं बजती। और
और सदैव उसको याद रखा जाता है कि इसने उसका बचाया था, है ना। दीदी ने तो अपनी हाइट का फायदा उठा के सबके फोड़ दिए, फिर भी हाइट काम नहीं आई। एक छोटी हाइट के व्यक्ति ने बड़ी हाइट के व्यक्ति का फोड़ ही दिया। ये नारायण का संकेत है कि हम उस लायक थे, काबिल थे, वो अपनी हाइट से रोक सकते थे। अगर वो रोक देते तो शायद संकेत आप तक नहीं पहुंचता। नारायण को तो पूरा संकेत पहुंचाना था, वो रोक देता तो क्या करते, फिर उसकी हाइट अच्छी थी इसलिए बच गई। नारायण बोला हाइट है तो क्या हुआ, मैं छोटे वाले हाइट के व्यक्ति से दबाऊंगा और फूटा ना। लेकिन जिसने फोड़ा लास्ट में विनर बनने के चक्कर में वो बहुत जोर से जंप किया, खुद का भी। क्यों? क्योंकि दूसरे का फोड़ कर हैप्पी हो। बलून भी आपके पास था, पिन भी आपके पास थे, और सब्र भी आपके पास होना चाहिए था। सबसे बड़ा चीज़ तो सब्र नाम की चीज़ ही नहीं थी कि सुन ले दीदी को एग्जैक्ट दीदी कहना क्या चाहती है। सब्र की बात तो ये बनती है कि इतना सा भी नहीं दीदी कहना क्या चाहती है। जब से मैं इस सीट पे बैठी हूँ मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सुनो, बहुत कुछ है इस क्लास में। नहीं दीदी, नारियल वाला इम्पोर्टेंट है, हमें वही सुनना है। उसमें भी ये बता दो कि किसका नाम आ जाए, किसने किया है, उसको नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसा वाला टोटका जरूर बताओ कि जिसमें नाम आ जाए कि किसने किया है। नारियल वाले तो वहीं से और साइड में रखेंगे, उसी के सर पे फाड़ कर आएंगे, सर, है ना, कुछ ऐसा। सबसे बड़ी बात, अभी भी एक सत्संगी नहीं सुधर पा रहा है। सबसे पहले सुनने की क्षमता रखें। खासतौर पे आप लोग 1.5 साल पुराने, 2 साल पुराने, है ना। सुन की ध्यान पूर्वक सुनो, आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाओ। हर क्लास में ये लाइन होती है कि आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाओ। नहीं, विषय को समझा है, मत करो। मतलब हम तो घूमते हैं, अपने पूरे घर को लेके घूमते हैं। ये सीट मिल गया आपको? मिली है? झाड़ू वाली सीट मिल गई आपको, तो समझ में आता है आपको? सभी को समझ में आता है। पहला क्या है? पेशेंस, सब्र। उसके बाद सुनने की क्षमता आपमें होना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं सामने वाला बड़बड़ा रहा है, आप सुनते रहो। मुझे नहीं लगता आप कोई बड़बड़ाता होगा, आप सुनते रहो। आपको जवाब देने का नारायण क्लास तो ठीक है, बता देंगे बाकी